दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अनेक ग्रंथ शास्त्र है जिसमें समय का बड़ा ही महत्व बताया गया है। समय के साथ ही सभी मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि, मृत्यु जीवन सब कुछ मनुष्य के जीवन से ही बंधा होता है। दोस्तों, आप सबको पता है किसी का भी समय बदलते देर नहीं लगता। समय के चक्र ही मनुष्य को राजा से रंक और रंक को राजा बना देता है और सभी बुजुर्ग कहते हैं समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय का सदा सदुपयोग करना चाहिए। समय के साथ मनुष्य के जीवन में कभी खुशी होती है तो कभी दुखी होता है। कभी भी मनुष्य के जीवन में दुखी या खुशी स्थिर नहीं होती है। दोस्तों, आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है। इसको समय से पहले कैसे पता करें? अगर आपको नहीं पता है तो आज हम आपको इस वीडियो में कुछ संकेत के बारे में बताएंगे जिसे स्वयं नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। दोस्तों, आज हमारे इमोशन फैक्ट चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक दिन नारद मुनि अपने मन में उठे, शंका को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण के पास आकर प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, किसी भी मनुष्य के जीवन में आने वाले शुभ संकेत के बारे में समय से पहले कोई भी व्यक्ति कैसे जान सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बताया, हे नारद मुनि, मैं सभी मनुष्य को उसके शुभ समय आने से पहले कुछ संकेत देता हूँ। यह संकेत छोटे बच्चे, जीव जंतु और अपने भक्तों के द्वारा सभी मनुष्य को अवश्य देता हूँ, जिसे विद्वान और ज्ञानी मनुष्य तो समझ पाते हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उसे समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से आगे कहते हैं, हे देवर्षि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत यह है, जब कोई मनुष्य हमेशा प्रसन्न शांत स्वभाव का होता है, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट दिखाई पड़े और अपने क्रोध को नियंत्रित रखकर उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे मनुष्य के जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। ऐसे मनुष्य को अपनी सोच से भी अधिक धन प्राप्त होता है। दोस्तों, ज्ञानी लोग कहते हैं जो सदा प्रसन्नचित्त मनुष्य होता है उसके मन में ईश्वर भी निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को बताते हैं, हे नारद, दूसरा संकेत ये है कि जो व्यक्ति की निद्रा ब्रह्म मुहूर्त में खुलता और उसके मन में ईश्वर की स्तुति आती है, तब ऐसे मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उनका भाग्य चमकने वाला है और उस मनुष्य को कामयाबी की नई मंजिल मिलने वाली है। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं कि ऐसे समय में स्वयं मैं मनुष्य की सहायता करता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में नारद मुनि को बताते हैं, जब कोई मनुष्य प्रातः काल में किसी शुभ कार्य को करने के लिए जाते हैं और उसे रास्ते में गौ माता के दर्शन हो या किसी संत महात्मा के आशीर्वाद मिल जाए, तो जो मनुष्य जिस काम के लिए घर से निकला है वह अवश्य ही सफलता पूर्वक पूरा हो जाएगा। उस मनुष्य के कार्य को पूर्ण करने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा संकेत के बारे में बताते हैं, अगर किसी मनुष्य के घर के सामने गौ माता बार बार आ जाए या किसी के घर के आंगन बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे या बंदर उसके घर के चीज को अपने मन से उठाकर ले जाने लगे या पक्षी उसके घर में आकर अपना घोंसला बनाकर रहने लगे, तब उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि पहले से अत्यधिक बलवान तथा शक्तिशाली होने वाला है और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाई को छूने वाला। पांचवा संकेत भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को बताते हैं कि यदि किसी के घर में छोटे बच्चे बिना बुलाए आ जाए और बच्चे बार बार खेलने लगे, तो उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है। छठवां संकेत भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को संध्या के समय जल से भरा पात्र, वेदों से भरा हुआ पात्र किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो या उसे कुछ मिठाई प्राप्त हो, तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके भाग्य के द्वार समय से पहले खुलने वाले। तो दोस्तों, यह थे वह कुछ संकेत जिसे सुनकर के आप अपने आने वाले समय के पहले शुभ संकेत को जान सकते हो। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।